हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है और काफ़ी सारी क्लासें हमने लगा भी ली है और आज इसको देखेंगे फिनिश होगी या नहीं होगी। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लगभग शायद मुझे पता है 20 नंबर क्वेश्चन तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और इसके 20 क्वेश्चन है। आज 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप पीछे की क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। फिर भी कोई आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो एक बार ठंडे दिमाग से पुनः क्लास को देख लीजिएगा, पक्का समझ में आएगा। सबसे इजी जो मेथड है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जितना हो सकता है उतना ईजी बना के क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देना पड़ेगा वो भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिएगा, इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है वो पढ़ते हैं। ये जो आपके जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पीछे भी कर लिया है, 16 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन से आपके थोड़ी सी थ्योरी बड़ी हो गई है क्वेश्चनों की। वो थ्योरी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, उस थ्योरी में ही राज है। A1 A2 A3 का मान दिया गया है, कुछ नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। अब देखो 17 नंबर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सोच अच्छी है विद्यार्थियों की, बढ़िया है। वहाँ के टीचर की भी सोच अच्छी है जो उनको पढ़ाया है। तो इस प्रकार से सोचन शक्ति होती है वो सभी को मिला के होती है। उसका घर का माहौल अच्छा है, स्कूल का माहौल अच्छा है, विद्यार्थी जहाँ से जाते हैं उसका भी माहौल अच्छा है, यानी तब ये इस प्रकार की पॉजिटिविटी आती है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये देखो, यानी प्रत्येक क्लास का अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा। वैसे देखो, एक छोटी नर्सरी क्लास, पहली क्लास आती है, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिसको हम तो वैसे स्कूल में तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। इस प्रकार से छोटे बच्चे आते हैं और एक आपकी जो 12th क्लास का है वो बड़ा बच्चा होता है, ठीक है। इस प्रकार दोनों की स्माइल अच्छी है। ये बच्चे हैं, ये बच्चा और ये बच्चा बराबर पेड़ नहीं लगाएंगे, तो उसने एक डिसीजन लिया कि प्रत्येक अनुभाग है वो उतने ही पेड़ लगाएगा जो जितनी क्लास में पढ़ रहा है। मानो ये पहली क्लास में पढ़ रहा है तो ये 1 पेड़ लगाएगा, और ये मानो 12th क्लास में पढ़ रहा है तो 12 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पेड़ों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। दूसरी क्लास वाला कितने पेड़ लगाएगा रे? दूसरी क्लास वाला पेड़ लगाएगा 2, तीसरी क्लास वाला 3, इस प्रकार से 12वीं क्लास वाला कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। लेकिन एक शर्त और है आगे। अच्छा, इसने एक एग्जाम्पल भी दिया अपनी तरफ से। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता जाएगा। 1 से लेके 12 तक स्कूल है, 12 तक चलता जाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के द्वारा या इस स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, कितने हैं? एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। जैसे पार्टीशन ग्रुप बांट दिया बच्चों का, यानी इतने सारे बच्चे इकट्ठे काम नहीं कर सकते। सभी को पता है भी 40 बच्चे होते हैं, वो इकट्ठे अगर पेड़ लगाने को बोल दे तो वो पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ों को उखाड़ेंगे इतने बच्चे इकट्ठे होके। तो उनका ग्रुप बना दिया, किसी ग्रुप का नाम ए रख दिया, किसी ग्रुप का नाम एक्स पी क्यू, अलग अलग नाम दे दिया। ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है। तो प्रत्येक, जैसे पहली क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, इसके 3 ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप बनाए? ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। पहली क्लास में है तो 1-1 पेड़ लगाएंगे,
यानी टोटल पहली क्लास द्वारा 3 पेड़ लगाए जाएंगे। दूसरी क्लास आ गई, दूसरी क्लास के भी 3 अनुभाग बांट दिए, 3 ग्रुप बना दिए बच्चों के, और ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़, टोटल मिला के कुल जो पेड़ लगाए जाएंगे वो 6 पेड़ लगाए जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरी क्लास आ गई, और तीसरी क्लास के भी कितने अनुभाग बांटे जाते हैं, 3 अनुभाग बांटे जाते हैं, और सभी 3 पेड़ लगाएंगे। तीसरी क्लास में तो 3 पेड़ लगाएंगे, 3 ग्रुप है, और तीनों ग्रुपों के द्वारा टोटल जो पेड़ लगाए जाएंगे वो 9 पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 9। तो हमारे पास में एक तरीके से एक एपी के रूप में कंडीशन प्राप्त हो रही है, 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से, यानी 3 की टेबल आगे बढ़ती जा रही है। और कहाँ तक जाना है, लास्ट कहाँ तक जाना है, 12वीं क्लास तक जाना है। 12वीं क्लास के 3 ग्रुप बनेंगे जो कि 12, 12 और 12 पेड़ लगाएंगे, तो इनके द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 36 हो जाएगी। इनके द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 36 हो जाएगी। तो ये 3, 6, 9 और 36 इस प्रकार से एपी चलेगी। तो चलिएगा बनाता हूं मैं यहां पे पहली कक्षा के सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़, जिसको मैं A1 से डिनोट करूँगा, 1 + 1 + 1 यानी टोटल 3 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ आपने इसको डिनोट कर दिया A2 से। कितने भी 2 + 2 + 2 3 अनुभाग हैं, तो सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ तो कितने हो जाएंगे? 6। वह तीसरी कक्षा के सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ A3 कितना होगा? जोड़ लो, नीचे लिख दूं मैं। कुल पेड़ A3 = 3 + 3 + 3 कितने पेड़ लगाए जाएंगे? टोटल मिला के 3 पेड़ लगाए जाएंगे। इसी क्रम में 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों या सभी अनुभागों द्वारा, अनुभाग लिख रहे तो सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ या सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ A3 12वीं क्लास है ना, तो ये A12 हो जाएगा। फिर दूसरी क्लास के लिए A2, पहली क्लास के लिए A1, तीसरी क्लास के A3, 12वीं क्लास के लिए A12 बराबर जैसे अंतिम हो जाएगा 12 + 12 + 12, तो टोटल A12 = 12 × 3 = 36।
तो ये आपके पास में A12 का मान कितना आ गया, 36 आ गया। दैट इज़ वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना आप बना लोगे। वैसे आपको मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया है, वैसे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो AP क्या बनेगी, 3, 6, 9, 12, डैश डैश और अंतिम पद कितना है, 36। ये हमारे पास में एक AP प्राप्त हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास में एक AP प्राप्त हो गई। यहाँ से आप D का मान निकाल सकते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस में A1, 6 माइनस में 3 यानी 3 आ गया। D का मान सार्वयंत्र कितना आ गया, 6। हमें तो S12 का मान यानी टोटल पदों का योग ज्ञात करना है। भी टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, स्कूल के बाहर और अंदर लगाए जा रहे हैं। तो SN वाला फॉर्मूला N/2 A प्लस में AN, अंतिम पद हमारे पास में मौजूद है तो मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। N का मान आपको पता है 12वीं क्लास तक है, तो 12/2। A का मान आपने निकाला 3, पहली क्लास द्वारा 3 पेड़ लगाए जाएंगे, तो 3 प्लस अंतिम यानी 12वीं क्लास द्वारा 36 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये आपके पास में आएगा S12 इज इक्वल टू 12/2, 6 आ जाएगा। 36 और 3 39, कितना आएगा, 39 आएगा। तो S12 का मान कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, 54, 5, 6 × 54, 5 और 6 × 18, 18 और 5 23, 18 और 4 तो वैसे 22 हो जाते हैं, 5 करने 23 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। तो आपके पास में टोटल पेड़ों की संख्या आ जाएगी कि उस विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के द्वारा 234 पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कोई क्वेश्चन हार्ड है क्या, बताओ। ये क्वेश्चन था। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, समझना है अच्छे से। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A, पहले केंद्र A रहेगा ऊपर वाले वर्त के लिए, नीचे जो वर्त आएगा उसके लिए केंद्र B हो जाएगा, वापिस फिर ऊपर जाएगा फिर A हो जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर B हो जाएगा। इस प्रकार से रोटेट हो रहे हैं A और B लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या में वृद्धि हो रही 0.5 सेंटीमीटर की। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, बनाया गया है जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान कितना है, 22/7 है। जबकि पाई का मान कितना है, 22/7 है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक सर्पिल बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आपने कोई एक रेखा खींच दी, इस पे ये बिंदु है A, इसको आपने क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया और एक वर्त खींच दिया। क्या खींच दिया, एक अर्धवर्त खींच दिया, थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है, लगभग सेंटर में ही है। फिर आपने दूसरा जो सर्पिल दूसरा जो अर्धवर्त बनाया वो ये बना दिया, यानी अब यहाँ पे ये बिंदु, ये A बिंदु है, ये बिंदु B है। दूसरा जो अर्धवर्त बनाओगे उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो वापस A हो जाएगा। तीसरा जो अर्धवर्त बनाओगे उसके लिए सेंटर पॉइंट B हो जाएगा। चौथा जो अर्धवर्त बनाओगे उसके लिए सेंटर पॉइंट वापस A हो जाएगा, और इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ये आपका सर्पिल बन गया। अब इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 0.5 सेंटीमीटर है। इस बड़े वाले की, इसकी देखो छोटे वाले की, सबसे छोटे वाले की 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी एक तो ये वर्त है, फिर ये दूसरा वर्त है, ये तीसरा वर्त है, ये चौथा वर्त है, ठीक है। बढ़ते क्रम में इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है,
इसकी रेडियस 1.0 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से उसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही है, जबकि बनाए कितने जा रहे हैं, अर्धवर्त बनाए जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं, अर्धवर्त, यानी इसको काट दें तो आधा वर्त बन जाएगा। पूरे वर्त की परिधि क्या होती है, इस पूरे वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, जबकि हमें तो आधा करना है तो 2 से 1 भाग दे दिया, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर। पाई का मान सभी के लिए इक्वल है, 22/7 दे रखा है। अब यहाँ पे इसके द्वारा जो अर्धवर्त बनेगा, अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी, पाई R1, ये कितनी हो जाएगी, पाई R2। R2 क्यों कर रहा हूँ, R1 और R2 क्यों कर रहा हूँ, इसमें 0.5 है, इसमें 1.0 है, यानी अलग अलग त्रिज्याएं हैं। तो हमने R1 R2 इसको मान लिया R3 और इसको मान लिया R4, पाई R4। इस प्रकार से आगे पाई R5, R6, R7 और कहाँ तक जाना है, R13 तक जाना है, पाई R13 तक हमें जाना है। समझ गए क्या। इस प्रकार से इसके अर्धवर्तों की परिधि के द्वारा एपी बनेगी, अर्धवर्तों की परिधि के द्वारा हमारे पास में एक एपी बनेगी। उस परिधि की टोटल लंबाई लेके आनी है 13 अर्धवर्तों के लिए। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्या। चलो बनाते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में लिखूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर मैंने स्टार्ट कर दिया है 18 नंबर। प्रथम अर्धवर्त की परिधि मैंने लिख दिया इसको A1 से, किससे डिनोट कर दिया, A1 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। ये होता है पाई R1। R1 का मान कितना है, R1 का मान बता दो, पाई R1 का मान है 0.5, ठीक है। द्वितीय अर्धवृत्त की परिधि, ये आपने लिख दिया A2 बराबर पाई R2, और पाई का मान तो पाई रहेगा, R2 का मान है 1.0 सेंटीमीटर। आगे भी इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं आपके डायग्राम को। इसी क्रम में लिखूं मैं इसी प्रकार से प्रकार से 13वें अर्धवर्त की परिधि कितना हो जाएगा, A13 बराबर पाई R13, पाई R13। अब हमें ये तो नहीं पता ना R13 का मान कितना है, यानी 13वीं त्रिज्या कितनी होगी, ये नहीं पता। तो कोई बात नहीं, इतना लिख देते हैं। या आप ये नहीं लिखना चाहते, चलो यहाँ पे A13 का पता होता तो लिख देते, ये इरेज कर दो, ये इरेज कर दो, फिर आप कंफ्यूज होंगे सर ने क्यों लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरे लिख दूं मैं, तीसरे अर्धवर्त की परिधि, परिधि चारों ओर का घेरा होता है, परिधि A3 बराबर पाई R3, और पाई R3 का मान कितना है 1.5। तो AP बनाओ भी, AP क्या बनेगी, पाई 0.5 कोमा पाई 1.0 कोमा पाई 1.5 कोमा पाई, आगे डैश डैश कर दो, डैश डैश डैश। D का मान कितना आएगा, D बराबर होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, पाई 1.0 माइनस में पाई 0.5। तो पाई दोनों में कॉमन आ गया,
1 में से आप 0.5 को घटाओगे, 1.0 है तो 1 ही होगा, 1 में से 0.5 घटाओगे तो ये आएगा पाई और 0.5 बचेगा। तो ये आपका पास डी का मान आ गया पाई 0.5। हमें n का मान दे रखा है कितना, 13 अर्धवर्त हैं तो n का मान 13 दे रखा है। SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 13/2 सभी 13 अर्धवर्तों की परिधि का योगफल लेके आना है। तो SN वाला फॉर्मूला लगाओ पहले तो, SN/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो ये बनेगा S13 बराबर 13/2 2 गुणा पाई 0.5, 2 गुणा पाई 0.5। पाई का मान लास्ट में रखना है आपको, 22/7 प्लस 13 माइनस 1 और डी का मान कितना है पाई 0.5। पाई का मान डी का मान कितना है पाई 0.5। तो ये हो जाएगा S13 बराबर 13/2 0.5 का गुणा 2 के साथ में, संख्या का गुणा करते हैं तो 0.5 का गुणा 2 के साथ में तो 1 आएगा, 1 का गुणा पाई के साथ में तो पाई ही आएगा, प्लस 13 माइनस में 1 12 का गुणा आप करोगे 0.5 के साथ में, यानी 12 का गुणा करोगे आधे के साथ में, आधा होता है 1/2, तो ये 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना है पाई है तो 6 पाई। करके देख लेना गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में आएगा S13 बराबर 13/2 6 एक कितना आएगा 7 पाई, कितना आएगा अभी 7 पाई। पाई का मान रख देते हैं, 6 पाई और 1 7 पाई हो गया। पाई का मान रख दो 13/2, पाई का मान रखना है 22/7 और गुणा में 7 चल रहा है, ये देखो 7 यहाँ पे गुणा में लगा दिया। पाई का मान 22/7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा 11 दूनी 22, 2 से कट देगा। S13 का मान कितना आएगा 13 गुणा 11, 11 3 33 3, 11 एकम 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर कर देना, 143 सेंटीमीटर या cm सेंटीमीटर आंसर। यही आपको बताना था कि इसके 13 अर्धवर्तों की परिधि कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। तो अब इन दोनों क्वेश्चनों का आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन का। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। लट्ठे यानी लॉग्स, जो डंडे होते हैं, जो आपको क्या एक एग्जांपल दूँ, वैसे जब आप कोई नया मकान बनाते हैं, मिस्त्री बनाता है, तब आपने देखा होगा जब उसकी छत लगाते हैं, आजकल वो छत हो गई RCC वाली छत, उस पर क्या बगैर चौके के बगैर गाटर के जो सरिये डाल के जो जैसे सीमेंट वगैरह ग्रिट वगैरह गिराए जाते हैं उस पर, और उसके नीचे जो खड़े किए जाते हैं ना इस प्रकार से प्लेटों के नीचे जो लगाए जाते हैं उसको क्या लॉक्स बोलते हैं, लठ बोलते हैं, लट्ठे। 200 लट्ठों को या 200 लट्ठों की ढेरी को इस प्रकार के रूप में रखा जाता है कि सबसे नीचे की जो पंक्ति है उसमें 20 लॉक्स आते हैं, लट्ठे आते हैं, उससे अगले वाले पंक्ति में 19 लट्ठे आते हैं, उससे आगे वाले में, यानी ऊपर से ऊपर बढ़ाते जाएंगे लॉक्स की, तो संख्या एक एक कम होती जाएगी। यानी ऐसे इस प्रकार क्या करते बनेगी, जैसे आपने देखा होगा जोकर की टोपी होती है, वो नीचे से खुली होती है और ऊपर जाके इस प्रकार से मिल जाती है, तो इस प्रकार से लॉक्स को जिसाते हैं। कभी ऐसे तो नहीं जिसाते ना, नीचे से कम फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, वो खड़े नहीं होंगे, वो क्या है गिर जाएंगे। तो जैसे आपने एक मीठा सा एग्जाम्पल दूँ, आपने किसी होटल पे या किसी मिठाई वाली दुकान पे आपने लड्डुओं को देखा होगा कि लड्डू किस प्रकार से जिताए जाते हैं, लगाए जाते हैं। सबसे नीचे ज़्यादा लड्डू लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर क्या है उसकी जो अंदरूनी भाग होता है लड्डुओं का, उसके अंदर एक एक लड्डू रखे जाते हैं। इसी प्रकार से हम लॉग्स को रखेंगे और 200 लॉग्स हैं
हमें ये बताना है कि इसको कितनी पंक्तियों में लगा सकते हैं और अंतिम पंक्ति में कितने लॉग्स होंगे ये भी हमें बताना है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड स्वीट। क्वेश्चन नंबर है 19। सबसे नीचे वाली पंक्ति में इस प्रकार के से लॉग्स रखे जाएंगे, इससे ऊपर वाली पंक्ति में फिर इस प्रकार से, यानी इनके जो बीच में जगह है उस पे रखे जाएंगे, फिर इस पे रखे जाएंगे, फिर इस पे रखे जाएंगे और फिर इस पे रखे जाएंगे, फिर इस पे रखे जाएंगे और लास्ट में ये एक रखा। ये हमने रख दिए लड्डू। लड्डू नहीं है वैसे, ख्वाब मत खाना, यानी एक तरीके से लॉग्स हैं टोटल। सबसे पहले ये मैंने एक वैसे ही बनाया है, आपको भी नहीं बनाना है, सिखाने के लिए बना दिया है। नीचे वाली पंक्ति में कितने लॉग्स हैं? 20 है। आप काउंट करने लग जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। सर तो झूठ बोल रहे हैं, 7 ही लॉग्स हैं, 20 लिख दिया। कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करके मानना है, ये मैथ है बेटा, मान लेते हैं। इसमें है एक कम है तो 19 है, एक कम है तो 18, एक कम है तो 17, एक कम है तो 16, एक कम है तो 15, एक कम है तो 14। इस प्रकार से लॉग्स रखे ही जाते हैं। बताना है ये 200 लॉग्स हैं, वो कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे? पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस प्रकार से 10 पंक्तियों में रखे जाएंगे, 6 पंक्तियों में रखे जाएंगे या 15 पंक्तियों में रखे जाएंगे। फिर आपको बताना है अंतिम पंक्ति में कितने लॉग्स होंगे, वो भी आप बताइए। तो आपको मानना पड़ेगा, माना क्या दे रखा है आपको? पहली पंक्ति में दिया है, पहली पंक्ति में लॉग्स यानी A1 बराबर 20, दूसरी पंक्ति में लॉग्स A2 इजिकल टू 19, तीसरी पंक्ति में लॉग्स कितना 18, चौथी पंक्ति में लॉग्स इस प्रकार से दे रखें। तो यहाँ से तो AP क्या बनेगी? AP बन गई 20, 19, 18, 17, 16। तो यहाँ B का मान कितना होगा? A2 माइनस में A1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में दूसरी पंक्ति, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 19 माइनस में 20 बराबर माइनस का 1। n का मान कितना दे रखा है? n का मान है पता नहीं, n का मान तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये बात जरूर दे रखी है Sn टोटल कितने दे रखे हैं? 200 लॉग्स दे रखे हैं। कितने लॉग्स दे रखे हैं? 200 लॉग्स दे रखे हैं। तो अब हम देखेंगे ये 200 लॉग्स कितनी पंक्तियों में लगाए जा सकते हैं। Sn का मान आपके पास में है, A1 का मान है, D का मान है। Sn वाला फॉर्मूला लगा दूं, Sn बराबर n/2, ये होगा 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। Sn का मान तो आपके पास में है 200 बराबर n/2, 2a का मान कितना है? 20 है, ये देख लो, प्लस n माइनस में 1, d का मान कितना है? -1। तो ये आपके पास में होगा 200 बराबर n/2, 20 दूनी 40, -1 का अंदर गुणा करा देंगे तो -n, माइनस और माइनस प्लस 1, -n, यही आया अभी 2a, a का मान 20 है, 200 गुणा a का मान 20 है तो 20 गुणा 2 40 हो गया, -1 का गुणा प्लस n के साथ में -n, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये गुणा में है, भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो ये 200 गुणा 2 400, n का अंदर गुणा 40n, माइनस में n की स्क्वायर प्लस में n, प्लस में n आएगा। अब हमें साइड में चलना पड़ेगा, इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अब देखिएगा स्टूडेंट,
हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी द्विघात, उससे हमें n का मान निकालना पड़ेगा। और वहाँ पे द्विघात में आप जानते हैं 2 मान आएंगे, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, एक को छोड़ना पड़ेगा, उसका रीजन भी पता होना चाहिए। n का अंदर गुणा करा दिया 40n, माइनस में n की स्क्वायर प्लस में n 40n, और ये एक n कितना हो जाएगा 41n हो जाएगा, माइनस के n की स्क्वायर है। इसको उठाओ इस साइड ले आओ, तो माइनस का है तो ये प्लस का n स्क्वायर आ गया, माइनस के 40 और 41n, और प्लस के यहाँ पे 200 दूनी 400 बैठा है, 200 दूनी 400 बैठा है। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास में आ जाए, कितना 400 आए माइनस का, और माइनस 400 तो आए प्लस का, और जोड़ें और घटाएं तो माइनस का आए 41, और यहाँ पे n की स्क्वायर, यहाँ पे n। ये बात है। ऐसी कोई दो संख्याएं हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 25, कितना 25 और 16 जोड़ोगे 41 आ रहा है, 2 और 1 3 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 80 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 आ रहा है, 400 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है, तो फैक्टर सही है, तो लिख दो n की स्क्वायर। लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोनों माइनस के हैं या प्लस के, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस के रखने पड़ेंगे, गुणा करने पे तो प्लस आना चाहिए, तो आपने रख दिया माइनस के 25n, माइनस के 16n, प्लस में 400 बराबर 0, n कॉमन आ गया, n माइनस में 25, माइनस के 16 कॉमन आ गया आगे सेकंड में, तो ये n माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस में 25 दोनों में कॉमन है, n माइनस में 16 बराबर 0, एक बार तो n माइनस में 25 बराबर 0, यानी n का मान आ गया n बराबर माइनस के 25 बराबर 0, तो n का मान आ गया 25, और एक आ गया n माइनस में 16 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया, माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का, n के मान 2 आ गए। और ये कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? दोनों मान, एक तो संभव है इसमें से, दोनों मान कैसे संभव है कि 200 लोग हैं उसको हम 25 पंक्तियों में सेट कर सकते हैं और 16 पंक्तियों में सेट कर सकते हैं। कैसे रे, ये कैसे संभव हो सकता है? 25 और 16 के बीच का काफ़ी सारा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम 200 लोग को 25 पंक्तियों में सेट कर सकते हैं और इसको 16 पंक्तियों में सेट कर सकते हैं। इसमें से एक मान सही है और एक मान गलत है। इसका अंदाजा किस प्रकार से लगाओगे? यहाँ से लगाओगे कि हमें देखना है अंतिम पंक्ति में कितने लोग हैं, ये भी देखना है। और अगर लोग्स की संख्या अगर हमारे पास में धनात्मक आती है किसी n का मान 1 लेने से, तो वो तो सही होगा, और किसी में एक में ऐसा मान आएगा जिसमें लोग्स की संख्या ऋणात्मक आएगी, वो संभव नहीं होगा। लोग्स की संख्या ऋणात्मक होती नहीं। तो मैं यहाँ से रखता हूँ, यहाँ n बराबर 25 लेने पर, n बराबर 25 लेने पे an या a25, अंतिम पंक्ति में हमें लोग्स की संख्या देखनी है। a25 बराबर a का मान कितना है, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा a25 में a प्लस 25 माइनस 1 24 आएगा क्या, 24। a का मान तो आपके पास में है कितना, 20 है, 20 आ गया, 25 माइनस 1 24, डी का मान कितना है -1, तो आपने -1 से गुणा कर दिया। तो a25 बराबर 20 प्लस और माइनस -24, प्लस के 20 है माइनस के 24 माइनस के 4, क्या अंतिम पंक्ति में माइनस के 4 लोग होंगे? कभी नहीं होंगे। यहाँ n, यहाँ अंतिम पंक्ति में अंतिम लॉग्स
बराबर माइनस के 4 आ रहे हैं जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? लॉग किसी की काउंटिंग माइनस में नहीं हो सकती। अब लेते हैं n बराबर 16। अब n बराबर 16 रखने पर a 16 बराबर a का मान कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1 और d का मान कितना है -1। यही है क्या? 16 माइनस में 1। तो a 16 बराबर 20 प्लस 16 माइनस 1 15 का गुणा -1 के साथ में आपको करना है। तो 20 प्लस और माइनस -15 तो 5 आ गया। तो किसका मान आ गया? a 16 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो लिखेंगे अतः यहाँ अंतिम पंक्ति में लॉग्स की संख्या प्लस के 5 प्राप्त हुई है जो कि सत्य है और पंक्तियों की संख्या 16 होगी। अतः पंक्तियों की संख्या 16 होगी। यहाँ अंतिम पंक्ति में दो लॉग्स की संख्या प्लस 5 प्राप्त हुई है जो कि सत्य है और अंतिम और पंक्ति की संख्या या पंक्तियों कर दो और पंक्तियों की संख्या 16 होगी। ये आपके पास में राइट आंसर होगा। अंतिम पंक्ति में लॉग्स की संख्या +5 और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी जो कि मान्य होगी। तो इस प्रकार से आप इस 19 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको A1, A2, A3 का मान जो आपको दिया गया है वो लेके चलेंगे। AP दे रखी है। अब हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। द्विघात इक्वेशन आपके पास में बनेगी, उससे 2 मान प्राप्त होंगे। मैंने बताया था एक मान यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, एक मान लेना पड़ेगा, जो कि आपको अंदाजा हो गया है, आइडिया भी हो गया होगा किस प्रकार से लेना है छोड़ना है। तो चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, कर देंगे इसको भी। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है, एक पोटैटो रेस है, उसका प्रारंभिक स्थान एक बाल्टी रखी गई है। प्रारंभिक स्थान पे क्या रखी गई है? एक बाल्टी रखी गई है और फिर उसको एक सीधी लाइन में पोटैटो को रखा गया है और बाल्टी से समान दूरी पे इक्वल डिस्टेंस पे उसको रखा गया है। पहला जो पोटैटो है वो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की दूरी पे है। 5 सेंटीमीटर तो कितना होता है, आदमी खड़ा खड़ा ही पकड़ लेगा उसको तो, लेकिन 5 मीटर की दूरी पे है। फिर दूसरा पोटैटो है वो उस पहले पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पे है। इस प्रकार से आगे जो पोटैटो रखे गए हैं, जो आलू रखे गए हैं, वो क्या है, प्रत्येक एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। इज दैट क्लियर? फिर आपको बताना है ये सभी पोटैटो को जो प्रतियोगी है, जो लड़की है, वो उसको उठा के लेके आएगी और उस बाल्टी में ला के डालेगी। तो उस जितने पोटैटो रखे गए हैं, टोटल इसमें पोटैटो की संख्या में बता देता हूँ कितने रखे गए हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी हुई है जो आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। अन्य आलुओं को एक सीध में रखा गया है जो कि परस्पर एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पे है। इस रेखा पे टोटल आलू 10 रखे गए हैं। तो ये 10 आलू लाने के लिए वो लड़की बाल्टी से जाती है और वापस बाल्टी के पास आके उसमें डालती है, फिर भागती है, फिर जाती है, उसको 10 आलू लेके आने और 10 आलू उस बाल्टी में डालने हैं। तो टोटल कितने आलू, टोटल वो 10 आलू लेके आएगी, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर दोबारा समझाऊंगा आपको। ये एक सीधी लाइन में 10 आलू रखी है, यहाँ पे एक बाल्टी बना दी। मुझे थोड़ा इस प्रकार से डिजाइनिंग आता है, आप हंसना मत भैया, ठीक। ये हमने एक बाल्टी बना दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं बाल्टी होती है ये पानी की।
वो हमने रख दिए यहाँ पे। इसके अंदर क्या रखने हैं, आलू रखने हैं, इस प्रकार से गिराने हैं। पहला आलू यहाँ पे है, दूसरा आलू यहाँ पे, तीसरा आलू यहाँ पे, चौथा आलू यहाँ पे। ये जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर की है। फिर आपको 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं प्रत्येक आलू, इस प्रकार से। यानी जो प्रतियोगी है जो इस गेम को खेल रहा है वो क्या है, यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक, यहां से इस साइड में भागेगा आलू को पकड़ने के लिए, और यहां से 5 मीटर जाएगा, उस आलू को उठाएगा, वापस यहां बाल्टी के पास आएगा और इसके अंदर गिराएगा। ये मत मान लेना कि ये प्रतियोगी जो छोटा है बाल्टी बड़ी हो गई, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, मैंने इसको छोटा कर दिया, जीरोक्स कॉपी निकाल दी इसकी। फिर पहले आलू को उठाने में मेरे को बता दो टोटल दूरी कितनी तय की। यहां से स्टार्ट करता है, प्रारंभिक बिंदु बाल्टी है उसका, यहां से जाता है, आलू को उठाता है, वापस आता है, 5 और 5 10 मीटर की दूरी तय करनी। पहले में 10 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे में कितना जाएगा, 5 और 3 8 जाएगा और वापस 8 आएगा, यानी 16। तीसरे में 8, 5 और 3 8 और 3 11 जाएगा और 11 वापस आएगा, यानी 22। चौथे में कितना जाएगा, 14 जाएगा और 14 ही वापस आएगा, यानी 28 चलेगा। इस प्रकार से 10 आलू उठाने हैं। तो दिया है पहले आलू को लेकर आने में प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी मैंने इसको लिख दिया A1। 5 जाएगा और फिर 5 आएगा, यानी 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर है। तथा दूसरे आलू को लेकर आने में प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी को आपने रिप्रेजेंट कर दिया A2 से। 5 और 3 8 जाएगा, कितना जाएगा अभी, 8 जाएगा, 8 वापिस आएगा, टोटल 16 मीटर। इसी प्रकार से A3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 11 जाएगा और वापस 11 आएगा, यानी 22 मीटर। तो AP क्या बनेगी, 10 16 22 और 28 डैश डैश डैश। n का मान कितने आलू उठाने हैं, 10 आलू उठाने हैं, तो n का मान कितना आएगा, 10 आ जाएगा। हमें तो S10 का मान ज्ञात करना है। SN वाला फॉर्मूला लगा दो, SN = n/2 2a + n - में 1 × d। तो S10 बराबर 10/2, 2 गुणा a का मान है 10 प्लस 10 - 1, d का मान कितना है, हाँ d का मान नहीं निकाला, d का मान आएगा A2 - में A1, यानी 16 - में 10 बराबर 6। तो यहाँ पे आपने d का मान 6 रख दिया। तो ये कितना होगा, S10 बराबर 5 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 प्लस 10 - 1 9, 9 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में, 9 छिके 54, 9 छिके 54 आएगा, 10 दूनी 20, 20 और 54 को जोड़ दो, कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 4, 5 और 2 7 74 आएगा, 74 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में करोगे, S10 का मान आ जाएगा 4 5 20, 7 5 35, 36 और 37, 370 मीटर। तो लिखोगे क्या, अतः 10
आलू उठाने में प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर। कितनी दूरी तय करेगा? 370 मीटर तय करेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये सर ने साथ में क्या घसीट दिया। तो ये तो पहले वाला था, मैंने इरेज कर दिया। दैट इज क्लियर। समझ में आया क्या? बताओ कमेंट करके। कुल दूरी कितनी चलेगा? प्रतियोगी 370 मीटर की दूरी तय करेगा। आगे आपको संकेत भी दे रखा है बेटा, इसको पढ़ के आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन इजी है। 15 के बाद में सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी बना के दे दी आपको। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में हमने 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, जो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। कमेंट करके सभी जाइएगा, बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, कैसी चल रही है, समझ में कैसे आ रहा है। ठीक है। और डेली क्लास आती है 8:15 पे, तो सभी ज्वाइन करेंगे क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में लगी बेल आइकन को दबा लेना। एक तरीके से अलार्म का काम करेगी बेल आइकन। जब भी क्लास अपलोड करते हैं चैनल पे आती है, फटाक दे से आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि सर ने क्लास डाल दी और हमें क्लास को देखना है। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन एग्जाम्पल की लेके आएंगे, उसमें मिलेंगे कुछ नए के साथ। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।